नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में। 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो है वो इस चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो था। जब शुरुआत में हम लोग इंग्लिश में वीडियोस वगैरह बनाते थे, उस टाइम पे कोका कोला का एग्जांपल लेके हमने वीडियो बनाया था। बट अब जो है मैं अराउंड 2-2.5 साल बाद ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, क्योंकि अब वैसे भी हम लोग हिंदी में वीडियोज़ बनाते हैं, तो जो हिंदी ऑडियंस है उनको भी फ़ायदा होगा इससे। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग आज हम डिस्कस करेंगे, बट इस बार मैं कोका कोला की जगह एग्जाम्पल लूँगा अमूल का। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग पहले तो है क्या, पहले मैं आपको वो बता दूँ। ये मार्केटिंग मिक्स का पार्ट होता है। इसमें मार्केटिंग मिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्ट का, एक होता है सर्विस का। प्रोडक्ट के होते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, एंड सर्विसेज में जो है 4 P's के अलावा 3 P's एक्स्ट्रा होते हैं। 7 P's ऑफ मार्केटिंग का भी एक वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगा दोबारा से। पहले हमने 7 P's ऑफ मार्केटिंग मैकडॉनल्ड्स का डाला था, अब हम 7 P's ऑफ मार्केटिंग में दोबारा वीडियो डालूंगा कुछ दिनों में हिंदी में, तो वो भी आपको देखने में अच्छा लगेगा। 4 P's ऑफ मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो आपके कस्टमर्स को अच्छा लगे एंड आपके कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से हो, जो हर क्लास ऑफ कस्टमर्स को की नीड्स को सेटिस्फाई करे। प्राइस हो गया कि भाई आप एक ऐसे प्राइस पे उसको ऑफ़र करें कि क्या कहते हैं, जो आपका कस्टमर है वो उसके लिए वो प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा हो। प्रमोशन हो गया कि भाई ये है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको उसका प्रमोशन वगैरह करना होता है। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा तो आपको उसका प्रमोशन करना होता है। एंड फाइनली 4th होता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपको करनी पड़ेगी। अब आपने ऐड बना दिया कि मैंने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, प्रोडक्ट ठीक है मेरे हिसाब से है, प्राइस मेरे हिसाब से है, प्रमोशन आपने टीवी पे कर दिया, बट अब मैं दुकान पे लेने जा रहा हूँ बट मेरे को प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, तो वो है। इन चारों के सिंपल से ये मीनिंग है। प्रोडक्ट का मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्लेस का मतलब उसकी अवेलेबिलिटी, प्राइस का मतलब उसका जो प्राइस आपको पे करना है, एंड उसके अलावा प्रमोशन हो गया कि वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक कैसे पहुंच रही है। तो ये बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग होता है, जिसमें मैंने आपको चारों बताया। अब मैं एग्जांपल लूँगा इसमें अमूल का। अमूल एक ऐसी कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 है इंडिया में, एंड उसने बहुत अच्छा काम करा है इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को लोगों तक अवेलेबल करवाने में। अमूल का क्या है, इनकी स्ट्रैटेजीज़ यूजुअली ये रही है कि इन्होंने हर तरीके के प्रोडक्ट बनाए। डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल करी हुई है। केवल ये दूध नहीं बना रहे, दूध हो गया, दही हो गया, क्रीम हो गया, आपका लस्सी हो गया, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, जो कुछ घी, जो कुछ बन सकता है, सब कुछ इन लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स में जो कुछ अवेलेबल हो सकता है, जो कुछ सेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने लेकर आए हैं इंडिया में, एंड वो भी एक बहुत अच्छे एंड अफोर्डेबल प्राइस पर। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोग लेकर आए हैं। अब हम एक एक करके 4 P's डिस्कस करते हैं अमूल का। पहला हो गया प्रोडक्ट। जब अमूल लॉन्च हुई थी तो उनको पता था कि भाई हमें एक मिल्क रेवोल्यूशन आ रहा था इंडिया में, और उनको पता था कि भाई हमें जो है मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक अवेलेबल करवाना पड़ेगा। हमें जो है लोगों को जो है दूध भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी भी चाहिए। कोल्ड कॉफ़ी तो खैर थोड़ा लेट आई है, बट ये है कि आइसक्रीम वगैरह भी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको चाहिए, पनीर भी चाहिए, एंड क्रीम भी चाहिए, मिठाई मेड भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने क्या करा था कि अमूल के प्रोडक्ट्स उन्होंने धीरे धीरे करके पहले मिल्क से स्टार्ट करा, फिर बटर से स्टार्ट करा। अमूल बटर आपको पता ही है कितना फेमस है। उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे करके अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आए, और धीरे धीरे अपनी एक इमेज बना ली कस्टमर्स के दिमाग में कि भाई हम लोग वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। जिन जिन डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडिया के लोगों को ज़रूरत थी, उन सब नीड्स को अमूल ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्लोजली समझा, और वो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे लेकर आए मार्केट में पिछले कुछ डेकेड्स में। दूध हो, दूध की क्वालिटी हो, दूध के टाइप्स ऑफ मिल्क हो, प्योरिटी हो, उसकी फ्रेशनेस हो, सब चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा। अमूल बटर हो, अमूल बटर को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा। इनफैक्ट आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब अमूल बटर का अमूल मिल्क का जब लॉन्चिंग थी, तो अमूल मिल्क का ये था कि भाई अमूल का जो बटर था वो बहुत अच्छा बिक रहा था, बट अमूल मिल्क का क्या था कि कुछ जगह उसकी सेल सही से नहीं हो रही थी। और अमूल बटर का ये था कि दैट इट वाज फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ्स। मतलब अमूल बटर का तो ऐसा था कि जितना रिटेलर को दो, रिटेलर कहता था और दो जी, डिमांड बहुत है। तो अमूल ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली। उन्होंने रिटेलर्स को बोल दिया कि भैया देखो ऐसा है, अब तुम्हें अमूल बटर की सप्लाई तभी मिलेगी जब आप अमूल मिल्क बेचोगे।
आप इतने अमूल मिल्क के पैकेट्स आप बेचो तब आपको अमूल बटर की सप्लाई मिलेगी। अब जो वो रिटेलर है उसको तो पता था भाई मेरी सबसे ज़्यादा सेल अमूल बटर की होती है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर ये स्ट्रैटेजी खेली और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करी उनके लिए। उनके जितने रिटेलर्स थे उन्होंने उन रिटेलर्स को ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया, एंड उनके जो वो रिटेलर्स थे उन्होंने अमूल मिल्क सेल करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो अमूल मिल्क सेल कर रहे थे तो उन्हें अमूल बटर की भी वो मिलने लग गई, क्या कहते हैं वो उनको स्टॉक मिलने लग गया। अब जब स्टॉक मिलने लग गया तो वो फिर अमूल बटर तो उनका बिकता ही था, इट वाज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, वो तो बहुत तेज़ी से बिक रहा था। बट इसकी वजह से क्या हुआ, इस छोटी सी स्ट्रैटेजी की वजह से अमूल मिल्क की भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अमूल मिल्क की भी पॉपुलैरिटी इतनी होगी आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके मिठाई मेड आ गया अमूल का, फिर क्रीम आ गई अमूल की, लस्सी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर बाद में ये लोग जब ये कॉफ़ी कल्चर इंडिया में शुरू हुआ तो कोल्ड कॉफ़ी आ गई, फिर फ्लेवर्ड मिल्क्स वगैरह आ गए, फिर आइसक्रीम आ गई, फिर चॉकलेट्स भी बीच में आई थी, बट चॉकलेट्स बीच में गायब हो गई थी। बट अब मेरे को बहुत खुशी है ये चीज़ देखते हुए, जब मैं देखता हूँ अमूल की जो डार्क चॉकलेट्स अभी लॉन्च हुई हैं 55% आप देख लो, 75% 90%, और प्लस ये जो 7 कंट्रीज़ की जो इन्होंने निकाली है, माडागास्कर, वेनेजुएला, पेरू, कोलंबिया एंड ऑल, ये सारी भी जब आप देखो चॉकलेट्स तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं, बहुत अच्छी वैरायटी इन्होंने निकाली है चॉकलेट्स वगैरह की भी। ये उस मार्केट को भी सर्व कर रहे हैं, तो ये हर एक नीड को देख रहे हैं कस्टमर की। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जब भी अब्रॉड जाता हूं मैं हमेशा जो है डार्क चॉकलेट बहुत सारी लेकर आता हूं, क्योंकि इंडिया में नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा नहीं मिलती थी, बिकॉज जब से अमूल की डार्क चॉकलेट्स आई हैं अब मेरे को कोई ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई बाहर से लानी है कुछ है। अच्छा, फिर मेरे को एक दिन पता लगा भाई INA मार्केट और ये साउथ एक्स और ये कुछ हौसका साइड जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ मॉडर्न बाज़ार और ये INA मार्केट वाले कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो फ़ॉरेन की चॉकलेट्स रखते हैं, तो वहाँ से फिर डार्क चॉकलेट में लेके आने लगा। अब वो होती थी 300 रुपये की 100 ग्राम। अब ये वाली जो नीड थी इसको पहले तो कैडबरी ने समझा, मैं इस मामले में कैडबरी की तारीफ़ करूँगा, कैडबरी ने इस नीड को समझा और वो लोग अपनी बॉर्नविल का 50% रिच कोको वाली ऐसे करके लेकर आए। बट अमूल को पता था कि देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट इन दिस, तो अमूल अपने और भी वैरायटीज़ लेकर आ गई। 55% ही नहीं, 75% भी, 90% भी, 99% बिटर वाली भी है, उसमें भी फ्लेवर्स निकाल दिए, ऑरेंज, मेडागास्कर या ये कंट्रीज़ वाले जो मैंने आपको बताया, कोलंबिया वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोडक्ट्स भी उन्होंने निकाले। उन्होंने केवल एक चीज़ पे फोकस नहीं करा। कैडबरी से गलती यहाँ पे ये हो गई कि उन्होंने केवल एक 55% पे फोकस करा, और अभी भी उनका फोकस उस 55% पर ही है। तो ये एक चीज़ थी जो अमूल ने समझी, और आज की डेट में वो अमूल की डार्क चॉकलेट अगर मैं लेने चले जाऊँ तो मेरे को 100 ग्राम्स अराउंड 140-150 की मिल जाती है, जो मैं पहले किसी INA या हॉस्कास मार्केट वगैरह से मैं 300 रुपीज़ की मैं मंगाता था 100 ग्राम्स, वो भी स्विट्ज़रलैंड की, जर्मनी की या जो बाहर की जो इम्पोर्टेड होती हैं वो। तो अमूल ने ये चीज़ समझी कि भाई हमारे धीरे धीरे जो है अब इंडिया में पिछले 5 की धीरे धीरे जो है लोग अब डार्क चॉकलेट की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग अब डार्क चॉकलेट खानी है, तो वो उन्होंने उस चीज़ में भी एक्सपेंड करने की कोशिश करी। नहीं तो अमूल चॉकलेट्स तो पहले भी आ रही थी, बट पहले इतनी फेमस नहीं थी। बट आज की डेट में जो ये लोग प्रोडक्ट्स लेके आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये तो केवल एक एग्जांपल था, इसके अलावा मिल्क का जैसे मैंने आपको बताया, अमूल बटर तो मेरे को शायद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले ना, लस्सी निकाली, क्रीम निकाला, फ्लेवर्ड मिल्क निकाला एंड ऑल दोज थिंग्स, ये जो सारी उन्होंने चीज़ें निकाली ना, इससे उन्होंने ये ध्यान रखा कि कस्टमर की हम सारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो ये तो आ गया प्रोडक्ट का, 4 P's ऑफ मार्केटिंग का पहला P प्रोडक्ट फॉर अमूल। दूसरा आता है प्राइस। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि वही वो स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी वाली जो इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं वो 300 रुपये की 100 ग्राम हम लेकर आते थे। अब वो वही सेम चीज़ अमूल की 140 या 150 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। तो आपने यहाँ पे प्राइस भी देख ली, प्राइस को वो कर लिया आपने। आपको पता है कि इंडिया में कस्टमर कितने पैसे पे कर सकता है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट के ऊपर, तो आपने अपने प्राइस को उसी हिसाब से कर लिया। सेम गोज़ फॉर बटर, सेम गोज़ फॉर मिल्क। इन सब चीज़ों में भी उन लोगों ने प्राइस ऐसा रखने की कोशिश करी है कि भाई जो नॉर्मल कस्टमर है वो अफोर्ड कर सके। अफोर्डेबिलिटी मेन चीज़ होती है। अफोर्डेबिलिटी जो है इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि भाई इंडिया में लोग कोई ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कहते कि अरे ठीक है डार्क चॉकलेट है, ठीक है 300 की हो 500 की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लोगों को फ़र्क पड़ता है। इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। आप यहाँ पे 150 रुपये की चॉकलेट बेचोगे और 300 रुपये की चॉकलेट बेचोगे, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि
प्राइस जो है, प्राइस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट अच्छे बना दिए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका प्राइस ही गलत है, जिस प्राइस पर आप वो कस्टमर्स को सेल कर रहे हो, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसका लिटरली कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप कितने अच्छा प्रोडक्ट ले आओ, कुछ भी ले आओ, बट अगर उसका प्राइस ऐसा नहीं है कि जो इंडिया की ऑडियंस को या वो क्या कहते हैं, या आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको उनकी पॉकेट के हिसाब से हो, तो आप उतना सेल नहीं कर पाओगे। एप्पल आईफोन नो डाउट बहुत अच्छा एक मोबाइल फ़ोन है, सिक्योरिटी फीचर्स आप देख लो, अलग अलग फीचर्स देख लो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उसमें, एप्पल आईफोन में बहुत अच्छा फ़ोन है वो। बट द थिंग इज़ उसकी प्राइस प्लस उस पर कस्टम ड्यूटी इतनी ज़्यादा है कि केवल 1 या 2% लोग हैं इंडिया में जो आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं एक्चुअल में। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कमाते 20,000 और 10,000 रुपये EMI में एप्पल आईफोन लेके आ जाते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो लोग तो किसी दिन अपनी क्रेडिट में डूब के मरेंगे, उनको छोड़ो। बट द थिंग इज़ कि अफोर्डेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट में, और ये मार्केटिंग का वन ऑफ द मेन पार्ट्स है कि आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, नाउ इज़ द टाइम टू गिव इट एट अ प्राइस कि जहाँ पे आपका कस्टमर उस प्राइस को एक्सेप्ट करे। आपके कस्टमर को आपका प्राइस एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, Xiaomi आप देख लो, जितने फ़ोन ये सैमसंग के 25,000 30,000 रुपये में आ रहे थे, उन्हीं फीचर्स के साथ उन्होंने Xiaomi ने 15,000 रुपये के फ़ोन निकाल दिए। दैट इज़ द रीज़न वाई कि 2017 के बाद से Xiaomi ऊपर हो गया था। अभी हालांकि Xiaomi सैमसंग में ऊपर नीचे होता रहता है, कोई पहले दूसरे नंबर पे आ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। सेम गोज़ फॉर Realme। अब आप Realme का देख लो, Realme सीधा Xiaomi से कम्पीट कर रहा है। Realme भी 15,000 हज़ार रुपये में ऐसे फीचर्स दे रहा है जो सैमसंग के 30 हज़ार के फ़ोनों में आते थे। इसी वजह से सैमसंग को भी अब अपने जो है 15-20 हज़ार के फ़ोनों में अच्छे फीचर्स लाने पड़े। तो आप प्रोडक्ट चाहे कितने अच्छा बनाओ, आपको प्राइस भी अच्छी देनी ही पड़ेगी। तो ये दूसरा P ऑफ मार्केटिंग है कि प्राइस। थर्ड P ऑफ मार्केटिंग है प्लेस कह लो या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो है प्रोडक्ट निकाल दिया, आपने प्राइस भी सेट कर दी, अब आपको उसको अवेलेबल करवाना है लोगों तक। अब अवेलेबल आप कैसे करवा सकते हो? आपके पास रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इनके थ्रू आप लोगों तक अवेलेबल करवा सकते हो। और आज की डेट में तो आपके पास ऑनलाइन रिटेलर्स भी हैं, बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, ये सब हो गया, आपके पास ये भी हैं। इनफैक्ट अब तो लॉकडाउन के बाद से तो अमेज़ॉन और ये पेटीएम ये सब भी ग्रॉसरीज दे रहे हैं, तो ये भी आपके एक तरीके से वही हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हैं। तो प्लेस का मतलब सिंपल सा होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने प्राइस सेट कर दिया, अब आपको उस प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक अवेलेबल करवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, प्राइस आपने सेट कर दी और वो कस्टमर गया है दुकान पे, बट उसे दुकान में वो मिले ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था अमूल मिल्क का। अमूल मिल्क में क्या चीज़ हो रही थी कि वो बिक नहीं रहा था, तो उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि भाई जो हमारे रिटेलर्स ऑलरेडी अमूल बटर को वो कर रहे हैं, हम उनको कैपिटलाइज करते हैं। तो उससे उन्होंने उसको सेल करना शुरू करा, और जैसे उन्होंने सेल करना शुरू करा पॉपुलैरिटी शुरू हुई। और उन्होंने मेन चीज़ एक ध्यान रखी कि जितने हमारे रिटेलर्स हैं, जो भी लोग दूध बेचते हैं, उन तक अमूल मिल्क ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो ये चीज़ें उन लोगों ने ध्यान रखी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके पहले अमूल बटर, फिर अमूल मिल्क, फिर लस्सी और आपके ये क्या कहते हैं आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपकी फ़ेमस होती गई। आज की डेट में अगर आपको अमूल की कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाती है। वो क्यों मिल जाती है? बिकॉज उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब ये फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ आ जाता है, आपका सप्लाई चेन आ जाता है, आपका लॉजिस्टिक्स आ जाता है, आपका रिटेलर्स आ जाते हैं, आपके होलसेलर्स आ जाते हैं, आपके फ्रेंचाइज ओनर्स आ जाते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं। अब आपने प्रोडक्ट बना के तो रख दिया अपनी फैक्ट्री में, बट उसको कस्टमर तक लेके कौन जाएगा? वो ऐसे ही तो जाएगा ना। पहले एक वो होलसेलर आएगा, वो वहाँ से ख़रीदेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर जाकर रिटेलर को देगा। बीच में लॉजिस्टिक्स भी आ रही है, सप्लाई चेन आ रही है आपकी पूरी, और उसमें जो वैसे टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम है उनके लिए आपको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क के लिए आपको वैसा चाहिए होता है, वो रेफ्रिजरेशन वाला ट्रक वगैरह चाहिए होता है, वो चीज़ें आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट स्पॉइल ना हो रास्ते में, तो ये चीज़ें आती हैं आपकी प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आते हैं चौथा फोर्थ P ऑफ मार्केटिंग, दैट इज़ प्रमोशन। एक चीज़ बताइए मेरे को, प्रोडक्ट आपने बना दिया, प्राइस आपने सेट कर दी,
दुकान पे भी प्रोडक्ट रखा है, बट आपको पता ही नहीं है कि अमूल ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा है और उसकी ये प्राइस है, वो इस दुकान पे अवेलेबल है, वॉट कुछ पता ही नहीं है आपको। आप घर में अपना आराम से बैठे हुए, आपको कुछ नहीं पता कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अमूल ने जो है क्या कहते हैं आइसक्रीम केक लॉन्च करा। मान लीजिए कि आइसक्रीम हमारी है ऑलरेडी, और जैसे अभी मदर डेयरी ने आइसक्रीम केक निकाली है, वैसे अमूल ने भी लॉन्च कर दी, बट आपको पता ही नहीं है। आप जो है अमूल के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आइसक्रीम केक ले रहे हो या किसी बेकरी से ले रहे हो, और आपको यही नहीं पता कि अमूल ने भी आइसक्रीम केक्स वगैरह निकाले हैं अपने। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में काम आती है प्रमोशन। आपको प्रमोशन करनी उसकी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आज की डेट में प्रमोशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका है सोशल मीडिया। आज की डेट में जब आप कहीं पे भी मेट्रो स्टेशन पर हो या कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे हो, किसी मार्केट में हो, कुछ भी हो, तो लोग जो आसपास जो बिलबोर्ड्स होते हैं ना, वो नहीं देख रहे होते, वो अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं। अब आपको अगर आपने का कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कराया है या कुछ भी है, तो आपको उसको डिजिटली सोशल मीडिया पे और ये क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन्स पर और अलग अलग वेबसाइट्स पे ही या अलग अलग ऐप्स पे ही मार्केट करना होगा, क्योंकि आज की डेट में सारी ऑडियंस की आंखें वहीं पे ही हैं। वो बिलबोर्ड्स आजकल नहीं देखती हैं, बिलबोर्ड्स आजकल हो गए महंगे। ऐसी टीवी एड्स, टीवी आजकल कौन देखता है आप मेरे को बताओ? नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम देखते हैं सबसे ज़्यादा लोग, या उसके अलावा जो है OTT ऐप्स जो और हैं वो देखते हैं, या उसके अलावा आपका जो है यूट्यूब देखते हैं, और वो क्या कहते हैं ऐप्स पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इवन आजकल कुछ जो ये जियो टीवी, एयरटेल एक्सट्रीम है, ये इन पे चैनल्स देख लेता है उनको टीवी देखना होता है। तो टीवी के जो नॉर्मल चैनल्स हैं उन पे भी एड्स इतने महंगे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इसी वजह से वो उस पर भी पैसे खर्च नहीं करते। ऐसी प्रिंट एड्स हैं, एक आप इतना लंबा चौड़ा आप किसी डेली न्यूज़पेपर में ऐड देने का सोचो, उसमें ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उनका क्या है, और उनको पता है भाई हमने गूगल एडवर्ड्स अगर चलाया, यूट्यूब पे भी चलाया, कहीं पे भी चलाया, हमारा ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं लगेगा। हमारा अगर 30-40 पैसा पर क्लिक के हिसाब से भी कॉस्ट लगती है, तो हम आराम से अगर हमारा मार्केटिंग बजट मान लीजिए 1 लाख रुपए भी है, तो 1 लाख रुपए में हम आराम से 2 लाख कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं आराम से। और अगर हमारा जो मार्केटिंग बजट है वो 10 लाख है, तो हम 20 लाख को वो कर सकते हैं। बट और वो जो 20 लाख लोग होंगे उनका ज़्यादा टेंशन होगा उस कंटेंट पे, उनका ज़्यादा टेंशन होगा कि आप क्या ऐड दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। बट अगर आप वही 20 लाख रुपए टीवी ऐड पे खर्च कर दोगे, वो पहली बात तो वो टीवी ऐड चलेगा हफ्ते 10 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन के लिए ऐड चलेगा, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। प्रिंट ऐड, एक ऐड आप निकालो, उसमें 20 लाख आपके खर्च हो जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हमेशा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टीवी एड्स और प्रिंट एड्स जो हो गए। तो अमूल जैसी कंपनी भी जो है ये चीज़ सोचती है कि भाई हमें सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रमोशन करना है। तो हालांकि सोशल मीडिया तो प्रमोशन के अंदर ही एक चीज़ आ गई। अब ये तो अमूल के ऊपर है कि वो कैसे प्रमोशन करना चाहें। अब एक प्रमोशन का तरीका ये भी था, चाहे वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन का भी तरीका बोल सकते हैं, प्रमोशन का भी तरीका बोल सकते हैं, कि आपने जो आपके बटर बेचने वाले जो रिटेलर्स थे, आपने उनसे टाई अप करके उनसे बिकवा दिया अपना अमूल मिल्क। ये भी एक तरीका था प्रमोशन का। बट ये है कि देखो, प्रमोशन का मतलब सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया, वही होता है कि आपने अपने कस्टमर को अवेयर कर दिया कि मैंने ऐसे ऐसे फ़लाना प्रोडक्ट निकाला है, फ़लाना प्राइस है, फ़लाना दुकान पे अवेलेबल है, आप जाके उसको लो और आप उसको जाके वो करो, एक्सपीरियंस करो। एंड प्लस एक चीज़ और आती है इसमें कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी इतनी अच्छी रखो कि आपका जो कस्टमर है वही आपका प्रमोटर बन जाए। वो कैसे होता है, मेरे को अमूल की डार्क चॉकलेट अगर पसंद आई है, मैं 10 और लोगों को जाके बोलता हूँ कि भाई अमूल की डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी है। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं डार्क चॉकलेट जैसे खाता था, तो इंडिया में जो है बॉर्नविल में एक लेता था, 45 रुपीज़ की एक आती थी बॉर्नविल, मैं वो लेता था। मैंने फिर देखा एक दिन कि 25 रुपीज़ की अमूल की 55% वाली डार्क चॉकलेट अवेलेबल है, बॉर्नविल भी 55% ही है, सेम दोनों की क्वांटिटी है, बट एक 25 रुपये की मिल रही है, एक 45 रुपीज़ की मिल रही है। कैडबरी की 45 रुपीज़ की और अमूल की 25 रुपीज़ की। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया। मतलब इसमें आपने वो प्रोडक्ट भी दे दिया मेरे को, आपने मेरे को वो प्राइस भी दे दी, आपने मेरे को अवेलेबिलिटी भी दे दी। वो बिग बास्केट से मंगाओ, कहीं से मंगाओ, आराम से अवेलेबल हो जाती है वो, ठीक है। एंड प्लस आप लोगों ने उसकी प्रमोशन भी कर दी। आपने हालांकि मेरे को तो उसके बारे में बिग बास्केट वगैरह से पता लगा था, आप इन सब चीज़ों और उसके अलावा टीवी एड्स वगैरह से पता लगा था कि अमूल की डार्क चॉकलेट छोटी भी एक आती है एंड ऑल दैट। तो आपने उसकी प्रमोशन भी कर दी। तो ये होती है सबसे बढ़िया मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करना। आपने एक इंसान
मैं जो कि 45 रुपये की बॉर्नविल ख़रीद रहा था उसको आपने 25 रुपये की अमूल की डार्क चॉकलेट पे शिफ्ट करा। वो कैसे करा? प्रोडक्ट आपने वही दिया, और प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये हालांकि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग हों। मेरे को टेस्ट अमूल वाली चॉकलेट का ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू बॉर्नविल का। आपने प्रोडक्ट मेरे को अच्छा दे दिया, दोनों में 55% कोको है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी आपने दोनों में मेरे को दे दी। आपने प्राइस उसका ऐसा रखा कि जितने में मेरी एक बॉर्नविल आती है उतने में मेरी ऑलमोस्ट 2 आ जाती हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा भी हुआ था कि कहीं कहीं बिग बास्केट पे ऑफ़र चल रहा था और एक आध और साइट्स पे ऑफ़र चल रहा था कि आपको ज़्यादा लोगे तो 22.5 रुपये में मिल जाएगी। मतलब आप टेक्निकली ये देखो कि जितने में एक मिलती है बॉर्नविल उतने में मेरे को 2 अमूल की चॉकलेट्स मिल रही थी। तीसरी बात, आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी रखी हुई है, मेरे को जब चाहिए जहाँ चाहिए मेरे को मिल जाती है। चौथी चीज़, आपने उसका प्रमोशन ऐसा अच्छा करा, एंड उस प्रोडक्ट का प्रमोटर मैं अब खुद भी बन गया हूँ। अब मेरे से भी कोई कहता है यार कोई सस्ती सी डार्क चॉकलेट बताओ, मैं सीधा बोलता हूँ अमूल वाली लो, सीधा बोलता हूँ मैं अमूल वाली लो आप, क्यों? बिकॉज नाउ आई एम अ प्रमोटर ऑफ अमूल बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, देयर प्राइस एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ 4 Ps ऑफ मार्केटिंग इन देयर 55% डार्क चॉकलेट। आपने 55% डार्क चॉकलेट में जो चारों 4 Ps लगा के बेचना शुरू करा है, उससे मैं भी आपके प्रोडक्ट का प्रमोटर एक बन गया हूँ। तो ये चीज़ किसी भी कंपनी को, या अगर आप भी बिजनेस ओनर हो, आपको भी अपने प्रोडक्ट में करनी चाहिए। तो गाइस ये 4 Ps ऑफ मार्केटिंग था। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, केवल वीडियो देखने से समझना तो ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया। आप चाहो तो मेरा कोका कोला वाला भी जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, वो बल्कि पॉपुलर वीडियोस में दूसरे तीसरे नंबर पे भी है, आपको आराम से चैनल पे मिल जाएगा वो। आप चाहो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो वाला वीडियो इंग्लिश में है, आप चाहो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए वो वाला भी वीडियो देख सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो आपने अभी तक देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आपको 4 Ps ऑफ मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझना है। दैट इज़ वाई आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, आप जो है कोई भी अपने पसंद का एक प्रोडक्ट चूज़ करो। सर्विस नहीं, सर्विस का 7 Ps ऑफ मार्केटिंग वो हम अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ करो, जैसे मैंने कोका कोला उस दिन चूज़ करा था और आज मैंने अमूल चूज़ करा है। आप कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ करो और फिर आप खुद सोचो कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन इन्होंने कैसे लगाया। और मैं आपको बोलूँगा आप प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करो जो आपको पसंद हो, जो आपको जो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, चाहे आईफोन भी हो वो भी चलेगा, आईफोन हो, क्या कहते हैं, कोई वॉशिंग मशीन हो, कोई माइक्रोवेव हो, टीवी हो, वो या कोई खाने पीने की चीज़ हो, कुछ भी हो, लेज़ हो, कुछ भी हो, कोई ऐसी चीज़ चुनो जो आपको बहुत पसंद है और आप उसमें ये 4 Ps लगा के देखो और फिर आप देखो कि ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिसकी वजह से आपको वो प्रोडक्ट इतना पसंद है, कैसे उस कंपनी ने 4 Ps ऑफ मार्केटिंग लगाया ताकि वो प्रोडक्ट आपको पसंद आए। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जितने मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड करिएगा। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।